भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। प्यारे भारत देशवासी, इंडिया टीवी के रजत शर्मा, ये वीडियो वहां तक पहुंचा दीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा तक। नोटबंदी करने के बाद विश्व विख्यात नारायणी अवतार विश्व गुरु ताल कटोरा स्टेडियम में देश के नागरिकों के भोली भाली जनता को संबोधित कर रहे थे। एक बार भी इंडिया टीवी के रजत शर्मा नहीं बोले कि बाबूजी 3 लाख कंपनियों को आप ताला मार दे रहे हो, 30 लाख लोगों की नौकरी जा रही है, उसके लिए क्या योजना है। ये भोली भाली जनता हमारी तो इतनी भोली भाली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही भारत सरकार समझ बैठी है, क्योंकि मैकाले वाली शिक्षा इनको जो मिली हुई है, उसके माध्यम से इन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही भारत सरकार है। तो ये तो भोली भाली जनता, इनको जिस हिसाब से मार्गदर्शन दिया जाएगा उस हिसाब से मार्गदर्शन में जनता जरा जाएगी। और रजत शर्मा जी से एक बार भी नहीं मुंह से जबान खुली इस पत्तल चाट पत्रकार से, एक बार भी विश्व गुरु से, नरो में नारायण नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, हम सबके हैं, एक बार भी रजत शर्मा ये बोलने नहीं गए कि बाबूजी 3 लाख कंपनियों को आप ताला मार दे रहे हो, जनता थपोड़ी पीट रही है और 3 लाख लोगों की नौकरी गई। उसके बारे में अगर बाबूजी से कुछ विश्व गुरु जी से पूछा होता रजत शर्मा तो कुछ विश्व गुरु बताते। वो तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करने की ट्यूशन भी दे देते हैं। बताइए, और इनसे पूछता है भाई कहां गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल, कहां गया 15-15 लाख, कहां गया स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव। ये जुमला नहीं, इनसे पूछो कि भारतवर्ष में नोटबंदी करने वाले आप 2000 की नोट नहीं चला पाई। रजत शर्मा सो रहा है क्या? भांग खा के सोया है इंडिया टीवी के रजत शर्मा। इनसे पूछो 2000 की नोट नहीं चला पाए, जो कि भाई और बहनों से 50 दिन दे दो मित्रों, 50 दिन दे दो। इनको 2000 की नोट मार्केट में चला नहीं सके। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की 1 लाख नोट मार्केट में चलने के कगार पे दुराचारी, पापाकारी, बेविचारी। ये देश की जनता सुन रही है, जान रही है, भोली भाली समझ रहे हो। ये बच्चे बच्चे के दिमाग में, बच्चे बच्चे के रोआ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो रक्त बह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के बीच जाते हो ना और कोई चीज कहते नहीं हो, जय हिंद जरूर कहते हो। यही जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो विचारधारा है जो कि दुनिया की सबसे धनी देश भारतवर्ष को बनाने की कगार पे अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा तत्पर है। प्यारे भारत देशवासी, आप सबका सहयोग, सपोर्ट चाहिए। आइए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा एक बार भी पूछने नहीं गया कि बाबूजी ये बताइए 3 लाख लोगों की रोजगार ताला मार रहे हो, 30 लाख लोगों की नौकरी गई है। इसका जवाब मांगता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। और एक बात और मांगता है, देश जब 1935 में गुलाम था, आज 2024 में 5 रुपए का सिक्का वैध रूप में क्यों चल रहा है, सभी पार्टियों से पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। सभी पार्टियों से बाबूजी,
कि जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना ये कह रही है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है और जो कि 1 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के दरमियान स्वतंत्र भारत को भारत सरकार के रुपया स्वामित कर दिया गया है। ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा सभी पार्टियों से, दुराचारी, पापाकारी, बेविचारी सभी पार्टियों से पूछता है। इन लोगों को भारत माता से कोई प्यार नहीं है। ये सभी के सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकरी करते हैं, ये नौकर आदमी है। देश की भोली भाली जनता हर चीज में आपको टैक्स दे, अब आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करो तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्योंकि गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि पूरे दुनिया में अगर 1% गणित है तो भारतवर्ष के पुरी शंकराचार्य भगवान जी के पास 100% गणित है, जो कि अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम तिवारी जी कहते हैं। प्यारे भारत देशवासियों से अपील करते हैं 14 ट्रिलियन की बात करे भारत सरकार की इकोनॉमिक बनाने के लिए, संपूर्ण भारत देश का कर्जा माफ करने के कगार पे भारतवर्ष के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। प्यारे भारत देशवासी, आप सब जनता जनार्दन इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुराचारी, पापाकारी, बेविचारी सभी पार्टियों का तिलांजलि हो जाए। इस देश को लूटने वाले अब अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इन सभी को संवाद करने के लिए तैयार है। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चर्चा करें भारत के सम्मान, भारत सरकार के सम्मान में। प्यारे भारत देश के नागरिक मैदान में भारत सरकार के संवैधानिक तौर पे कानून के दायरे में रह करके नियम कानून के तहत बात होनी चाहिए। भारत सरकार की बात होनी चाहिए, भारत माता की बात होनी चाहिए, देश के सभी नागरिकों का कर्जा माफ करने की और सभी किसानों का कर्जा माफ करनी चाहिए। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।